मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज शैली शर्मा। आज हम पैसिव वॉइस की सीरीज में फीचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस लेकर आए हैं। अपर मैट्रिकली नोन रहेगा ऑब्जेक्ट विल शैल बी। यहाँ पर बी क्या रहेगा? एज अ वर्ब टू भी रहेगा। ठीक है, जहां भी विल शैल आ जाए तो आपको समझना है ये फीचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें बी हम एज अ वर्ब टू भी ऐड करेंगे पैसिव बनाने के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैट सब्जेक्ट। हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है? शी विल क्लीन द रूम। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे चेंज करेंगे द रूम, और रूम के लिए हमें विल ही लगाना है। आपको ये तो पता ही होगा, अगर जिनको सिंपल टेंसेस आते हैं तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। बस कंडीशन कब चेंज होती है? जहां डिटर्मिनेशन की कंडीशन होती है या कोई चीज 100% हो या प्योरिटी के साथ कही गई हो, वहां पर हम उल्टा रूम कर देते हैं, बाकी वैसे ही रहता है। तो द रूम विल बी क्लीन्ड बाय, और शी का प्रोनाउन रहेगा हर। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। देन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या? ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैट सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है? वी शैल नॉट डू अवर वर्क टुडे। अब टुडे को ऑब्जेक्ट समझकर मत आगे ले आना, क्योंकि टुडे क्या है? एज अ टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा अवर वर्क। तो पहले हम क्या लेंगे? अवर वर्क। इसके लिए हमें विल लगाना है, क्योंकि वर्क पर फोकस हो रहा है। अवर वर्क विल बी, इतनी नॉट भी है तो नॉट लगाएंगे। विल नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, और अब ये टाइम आ जाएगा जस्ट वर्ब के पास। तो डन टुडे बाय, और वी का ऑब्जेक्ट रहता है अस। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देन है फर्स्ट टाइप इंटीग्रेटिव। फर्स्ट टाइप की पहचान आप जानते ही हो, विल और शैल, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आती है। तो यहाँ पर मुझे पहले रूल में क्या लेना है? विल शैल हेल्पिंग वर्ब ले ली, ऑब्जेक्ट ले लिया, देन दी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। इसका सेंटेंस है विल ही सिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है? आ सॉन्ग है, तो मुझे आ सॉन्ग के लिए क्या लेना पड़ेगा? शुरू में विल लेना पड़ेगा, यानी कि जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है। अब मेरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट विल आ सॉन्ग। देन बी क्या है? एज अ वर्ब टू भी, तो विल आ सॉन्ग बी। सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग बाय, और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ये बन गया आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। देन क्या है? सेकंड टाइप में क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड विल शैल ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैट सब्जेक्ट। इसमें बाय क्वेश्चन वर्ड है, तो बाय को हम शुरू में ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या लेना है हमें? विल या शैल लेना। किसके हिसाब से लेना है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो डोर है, तो डोर के लिए हम लेंगे विल। बाय विल द डोर हो गया। देन क्या कह रहा है? उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, तो बी लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहा है, ओपन की होगी ओपन। देन बाय लगाएंगे, और इसके बाद क्या रहेगा? शी रह गया हमारा जो सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हमारा शी का हो जाएगा हर। ये बन गया आपका सेकंड टाइप इंटररोगेटिव। अब है आपका फीचर परफेक्ट। इसमें बस लास्ट रह रहा है। तो फीचर परफेक्ट में अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला रहेगा पैसिव के लिए, ऑब्जेक्ट विल शैल तो होता ही है भी होता है, वर्ब के ऊपर में विल लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जैसे है दे विल हैव डन देयर वर्क, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम करेंगे इसे देयर वर्क विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डन बाय, और दे को कन्वर्ट किसमें कर देंगे? देन। ये बन गया आपका अफर्मेटिव। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर है के बाद ही नॉट लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो परेशान मत होना। कभी कभी आप देख लेते हो कि विल और शैल के बाद नॉट दे रखा होता है, कभी कभी विल शैल हैव नॉट बीन भी दे रखा होता है, तो वो भी गलत नहीं होता है। इसका शी विल नॉट हैव मेड द फूड, तो हम शुरू करेंगे किससे? द फूड से। तो ये हुआ हमारा द फूड विल नॉट हैव बीन मेड। थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ में फॉर्म चेंज परफेक्ट थर्ड फॉर्म भी आती है, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डन बाय, और शी का चेंज हो जाएगा हमारा हर। ये बन गया आपका नेगेटिव। फर्स्ट टाइप के लिए क्या है? विल शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट टी है, तो टी के हिसाब से हमें विल को ले लेना है, विल ही लगेगा इसमें। तो विल टी क्या लगेगा हमारा? हैव और बी हैव बीन। देन क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। टेकन बाय, और सब्जेक्ट कौन है हमारा? यू। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। ठीक है, अब आपका इसमें क्या रह गया? दो वाले सेंटेंसेस रह गए हैं, इंपेरेटिव रह गए, वो आपको
कल कराएंगे, इम्पेरेटिव